मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी बोली हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज मॉनसून सत्र शुरू हुआ विधानसभा का और जिस तरह के आसार थे उसे तरिया तक खूब हंगामा होया। रोष मार्च कर दे कांग्रेसी विधायक आगे बढ़ रहे थे और फिर आगे विधानसभा में जब एंट्री होने लगी थी तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। उड्डा तक जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। पहला पुलिसकर्मी उड्डा का सिर पर हाथ मारता दिखने लग रहा है। दूसरे वीडियो में उड्डा पुलिसकर्मी ने गोली मारते दिखने लग रहे हैं। सदन का बार प्रदर्शन के दौरान ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होया है। पुलिसकर्मी उड्डा ने रोकते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गड़ा गरमाया गया। उड्डा और पुलिसकर्मी के बीच धक्का मुक्की हुई। दोनों वीडियो ने लेकर और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आके अलग अलग दावे हैं। घटनाक्रम ने लेकर सियासी माहौल पूरी तरह तक गरमाया गया। और सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसे। क्या कि विपक्ष के साथी जो हैं विधायक काले कपड़े पहन के आए हैं। प्रदेश के लोग कपड़े नहीं कारनामे देखे हैं। इनका कार्यकाल में व्यवस्था का जनाजा निकलिया हुआ करता। जनता इनके कारनामे ने पहला तो देख रही है और ईब भी देख रही है। हमारे विपक्षी साथी काले कपड़े पहन के आए हैं। प्रदेश देश के लोग काले कपड़े नहीं देखते मान्य अध्यक्ष जी, कारनामे देखते हैं। क्या कारनामे हैं इनके? कारनामे देखते हैं। प्रदेश के लोग कारनामे देखते हैं आपके। और कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा था इस दौरान कुलदीप वत्स का चोट लगी है। कुलदीप वत्स ने हाथापाई का गंभीर आरोप लाया है पुलिसकर्मियों पर। विधायक ने अभद्रता करे जाने का आरोप लाया है। क्या कि मेरे साथ हाथापाई हुई। कुलदीप वत्स बोले प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की करी गई। पुलिस के साथ कुलदीप वत्स की बहस भी हुई है। इस घटना के बाद सियासत घनी गरमाएगी। कांग्रेस ने घटना पर कड़ी नाराजगी भी जताई। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी विधायक ने पुलिस पर घने बड़े और गंभीर आरोप लाए हैं। पुलिस का गेल विधायक की बहस भी होती नजर आई। ये तरीका है कोई चलो जब तक तो कार्रवाई हमने कैसे रोक देंगे हमारे को। सुना है मेरी बात? तो ये देख लो, ये चोट पुलिस के द्वारा मारी गई है विधायक के। ये देखो, मैं सिंपल तरीके से, मैं कोई मेरे हाथ में तकती नहीं। देखिए ये मारे ना, गेट मारा दबा दबा के। ये देखो, ये इधर से देखो, इधर देखो, मेरी कमर में भी, मेरी चेस्ट में, मेरे को गेट के बीच में एक इधर से रिक्शा ऐसा दबा दिया, जो चेस्ट में भी। और उसके बाद जो मुक्के मारे, छाती में मारे। और एक गाली देना, बदतमीजी करना। क्या एक एमएलए के लिए मेरे हाथ में क्या था? पूछा, अरे इनसे पूछो। ये चाहते हैं कि विधानसभा में विधायक नहीं आए? बताओ हमें। अगर मुख्यमंत्री से पूछ लो, स्पीकर साहब से पूछो, अगर एक विधायक विधानसभा में नहीं आने देते तो बताओ ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको चोट लगी है, विधानसभा जाएंगे? मैं बिल्कुल, मैं मेडिकल भी कराऊंगा और विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने विरोध करके और इस बात का कहूंगा कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। क्या वो मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा, 100% कराऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा। ये पुलिस के थे, सिपाही थे, कौन थे? सारे हैं। एक चीज बताइए, मेरा सर आपके साथ? यार मेरे देखो भाई, देखो ये चोट देख लो, ये देख लो, चेस्ट दिखा दो, चेस्ट छोड़ दो, चेस्ट दिखा दो, कमर दिखा दो, मुक्के मारे। क्या रोका गया सर आपको? कुछ बोले भी तो नहीं ना, बोलते तो मुझे पता लगे। मेरे हाथ में कोई डंडी थी क्या, कोई बैनर? यो सारा का सारा बवाल सदन का बाहर हुआ था विधानसभा परिसर में। और जब ये सारे कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर पहुंचे तो ओड़े भी खूब हंगामा होया। वेल में हंगामा करण पर कांग्रेस के 8 विधायक नेम कर दिए गए। सारे 8 विधायकों ने दिन भर खातर सस्पेंड कर दिया गया। इंदुराज नरवाल का नाम भी निलंबित विधायकों में शामिल है। विकास सारण, देवेंद्र अंश, शकुंतला खट्टक, आदित्य सुरजेवाला, गोकुल सेतिया पर कार्रवाई। जस्सी का नाम भी इन विधायकों में है। और महमद विधायक बलराम दांगी भी नेम करेंगे। हालांकि विधायक आफ्ताब अहमद स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी दी। वेल में जोरदार हंगामा के बाद यह कार्रवाई हुई। स्पीकर की कार्रवाई तय सदन में और घना तनाव बढ़ गया।
नेम करने की कौन सी बात थी? हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज़ उठाई थी। हमने हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी, हमारी माताओं बहनों पर जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पर लाठी बरसाने का काम हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने किया। हम उनकी आवाज़ के लिए वहाँ बुलंद आवाज़ थी, उन्होंने हमारे वहाँ धक्के मारे गए। जब गेट पे एंट्री की, जब हमारे नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर धक्का मुक्की की गई, हम इस बात को बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम दलितों के साथ हैं। सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने का ये सरकार काम करे। हम उनकी मजबूत आवाज़ विधानसभा में ऐसे उठाते रहेंगे, चाहे हमने ये नेम करें, चाहे हमने कुछ भी करें। हम सड़क पे भी हमारा हक है, सड़क से सदन तक हम गरीब मजदूर की, दलित की, युवा की, हम हर आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल गलत किया है। हम लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे थे और वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई भी बात है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेवारी होती है सबको समान लेकर चले, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो और चाहे इंडिपेंडेंट हो, उनकी हर एक की बात सुननी चाहिए और वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे को अंदर गुंडा बोला जाता है, मुख्यमंत्री ने हमारे को अंदर गुंडा बोला गया, एक असंवैधानिक वर्ड। ये इसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई मुख्यमंत्री जी अपने शब्द वापिस लें, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हम ऑब्वियसली हमने अपने नारे लगाए और लोगों की मांग के नारे लगाए। जैसे पिछले 20 दिन से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे धरने पर बैठे हैं, गरीब आदमी जो अपना मुश्किल से सुबह से शाम तक काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, वो बेचारे धरने पर बैठे हैं और पूरा हरियाणा का बुरा हाल हो रखा है 20 दिन से जो सफाई नहीं हुई। HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको बराबर समान वेतन देने के लिए हमने मांग उठाई। खेतों में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए हमने मांग उठाई। तो ये तो हमारा अधिकार, हम अपनी मांग उठाएंगे, लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब ने हमारी मांग नहीं मानी और मजबूरन हमारे को नारे लगाने पड़े। सरकार विरोधी नारे हमने लगाए, बिल्कुल लगाए, और उसके बाद हमारे को नेम कर दिया गया। सवालों का जवाब नहीं दे पा रही सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नेम करने से सिवाय उनको कोई काम ही नहीं है। हमारे मुद्दे थे, युवा के रोजगार के लिए थे, किसानों के मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे, कर्मचारियों के मुद्दे थे, सफाई कर्मचारी हमारे बेचारे हड़ताल पर बैठे उनके मुद्दे थे, अनेक मुद्दे थे, उनका कोई जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए हमें नेम कर देती। हमने लोगों की आवाज़ को सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी विधायकों के सामने आए लोगों की मांगों को उठाने का काम किया। वैसे जो प्रदर्शन होते हैं वो तो इस सरकार को दिखते नहीं। जब लोग कितने कितने दिन इतनी गर्मी के अंदर अपना घर बार छोड़ के अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आए हुए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, सफाई कर्मचारी साथी, उससे कठिन काम और किसका होगा, लेकिन इतने इतने दिन उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है आपके सामने। हमें किस लिए लोगों ने भेजा, इसीलिए ये सदन, पवित्र सदन के अंदर भेजा कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करें। अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। असली जो गुंडे होते हैं हरियाणा में वो तो जेल के पीछे जाते नहीं, वो खुलेआम घूमते हैं, फरोख्ती करते हैं, चोरी डकैती मर्डर रेप करते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र से बने हुए विधायक है, जो गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, युवा की आवाज उठा रहे हैं, उसे ये गुंडा बुलाते हैं, उसे ये दिमागी नक्सल बुलाते हैं, उसे एंटी नेशनल बुलाते हैं। ये भाजपा सरकार की विचारधारा ही एंटी हरियाणा, एंटी इंडियन है। मैं तो खुद बोलता हूँ, ये चाहते ही नहीं कि लोकतांत्रिक तौर से हम छत्तीस बरादरी की गरीब आदमी, आम आदमी की आवाज उठा पाए, इसलिए तो ये हमें गुंडा बुलाते हैं, इसलिए हमें दिमागी नक्सल बुलाते हैं। ये और इस सारा हंगामा का पाछा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कांग्रेस विधायका ने नेम करण पर हुड्डा ने बड़ी बात कही, कहे काम रोकण का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, इस करके हमारा साथ ईसा कराया गया, हमारे जो विधायक है उनसे नेम कर दिया। हमने गुंडागर्दी शब्द वापस लेना कहा था, मुद्दे का कोई जवाब नहीं था, इस करके हमारे साथ ईसा कराया गया। बहुत सारे ऐसे हमारे मुद्दे जो है ये मामला था, तो हमने फिर हमारे सदस्यों को नेम किया। हमने कहा कि रिग्रेट फील करवा दो और आप बता दो आदेश है कि हमारे एक ही बात का जवाब दे दो, हम तसल्ली हो जाएगी, हाउस चलेगा। लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी हाउस चलाने की, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो मुद्दे उनका कोई जवाब नहीं। क्योंकि आज हरियाणा कर्जे में डूब चुका,
5.5 लाख करोड़ से ज्यादा बचा हुआ है। 18 बड़ी स्टेट है हिंदुस्तान में, हरियाणा 14वें नंबर पे है फिजिकल हेल्थ में। तो हर प्रकार से, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कोई भी हो, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है। और जो लोगों के साथ धोखा किया है HRN में, ये वायदा करके और फिर अब निकाल रहे हैं, अभी मेरे को मिले थे सेक्रेटरी से कलर निकाले, और सफाई कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनसे कोई समाधान नहीं किया जा रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारी पॉलिसी थी 2014 की, वो मतलब मुझको भी लागू नहीं करे, गेस्ट टीचर की भी नहीं करे, मतलब हर उस पे सरकार जो है कोई जवाब नहीं है इस बात को। अब इसके अलावा सदन के भीतर एक और बड़ी बात हुई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। सज्जन कुमार ने मिसाल बताए जाने वाला विवाद पर कांग्रेस का ही विधायक आपस में भिड़ते भी दिखे। विधायक जर्नैल सिंह पोस्टर लेकर सदन में पहुंच गए। पोस्टर में 1984 के दोषियों तय माफी की मांग कर रखी थी। इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के विधायक है, उन्हें पोस्टर खोस लिया, जर्नैल सिंह तय और पाड़ दिया। मामले पर सदन में खूब माहौल गरमाया। मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर सीधा निशाना भी साधा। बेदी ने जर्नैल सिंह के साथ बदतमीजी के आरोप लाए। जर्नैल सिंह और बेदी ने बाकायदा मीडिया का सामने आकर ये पूरा का पूरा मामला उठाया। आपने बताया था कि जर्नैल सिंह जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी थी और इसने लेकर उन पर पार्टी की तरफ से एक्शन भी लिया गया, सस्पेंड किया गया था। लेकिन आज ये सस्पेंडेड जो 5 विधायक थे वो बाकी कांग्रेस के विधायकों के साथ ही बैठे थे। और ये तस्वीर जो आपने दिखा रहा है, इसमें उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का बयान पर सिख समाज से माफी मांगने की मांग उठाई थी और इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने उसका हाथ में तय यो पोस्टर खोस लिया। कुछ दिन पहला रोहतक के मैंबर पार्लीमेंट दीपेंद्र हुड्डा ने अपना सज्जन कुमार नूं रोल मॉडल इंडिया का कह के सिखां दे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कण दा काम कीता है। और क्योंकि 1984 दे विच सज्जन कुमार ने दिल्ली दे विच जो कीता और सिखां दे उत्ते अत्याचार कीते, दलितां दे उत्ते अत्याचार कीते, और जिहड़ा है 1984 दे दंगिਆਂ दे विच अगे लग के सज्जन कुमार ने अपना सिखां दे गलां दे विच टायर पा के दुकानां साड़ के सिखां दियां जिथे भी सिख वसदा सी, क्योंकि हरियाणे दे विच दिल्ली दे विच मिनोरिटी दे विच असीं सिख भरा रहने हैं, उत्थे जिहड़ा है सिखां दे उत्ते बहुत बड़ा दुकानां च साड़े गए। अपना दीपेंद्र जी ने जो अज मेरे नाल जिहड़ी है अपना विधान सभा दे विच कांग्रेस दे विधायकां ने एक दलित नाल और अपना एक सिख दे नाल जो कीता है, मैनूं बहुत ज्यादा जिहड़ा है मंदभागी घटना कहांगा। देखिए, मैं आपको सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने सदन के अंदर जिस प्रकार से एक दलित विधायक और सिख विधायक के साथ जो अपमान किया है, उसके हाथ से कागज छीनने हैं, सभी रिकॉर्डिंग में चीजें हैं, ये निंदनीय है। और कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की मानसिकता इसमें साफ तौर पर नजर आती है। पहले भी इंदु नरवाल को हमने बैठ कर समझौता कराया था, उन्होंने हमारे विधायक के बारे में आप शब्द बोले थे, शक्ति शर्मा जी के बारे में, और फिर उन्होंने माफी मांगी थी। अब फिर उसने इस प्रकार का आचरण किया। ये विशेषाधिकार हनन कमेटी में लेकर जाएंगे और इसको इस बात के लिए पुलिस करने का और इसको रियलाइज कराने का। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के लोग क्या कि आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी की मदद करने लग रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की मदद में लग रहे हैं। हुड्डा बीजेपी के दबाव में से। हुड्डा खुद ने हाईकमान समझे से 13 विधायक थे जिनने स्याही बदली। सबसे बड़ा कारण है कि इस 2 साल के पीरियड के दौरान जो जिम्मेवारी कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, कांग्रेस से तो या तो आपस में लड़ रहे हैं और या फिर कांग्रेस वाले जो हैं भाजपा की मदद में लगे। एक पूरा ग्रुप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज किस तरह से समय समय पे भाजपा की मदद करता है। इस 2 साल में जो कोई भी सरकार का गलत फैसला था, उसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। हुड्डा 2016 के चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में वोट डाल कर गया, भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा के दबाव में। उस 2016 की बात ही कुलदीप शर्मा ने करी है और उन्होंने कहा है
कि मुझे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि आपने वोट भी आर के आनंद को नहीं देना। इसका मतलब है हाईकमांड से भी ज्यादा बड़ी ताकत हुड्डा अपने आप रखता होगा कांग्रेस में। लेकिन कुलदीप जी ने यह भी कहा कि मैंने हाईकमांड के आदेश को माना, हुड्डा की बात को नहीं माना। लेकिन 13 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने पेन की स्याही बदली थी। इसार का नलवा में इनेलो का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। कई लोगों ने इनेलो का दामन भी थाम्या। गौरव संपत ने कार्यकर्ता ने जिम्मेदारी सौंपी। 27 सितंबर ने नू में सम्मान दिवस रैली होगी। चौधरी देवीलाल की जयंती पे रैली होगी और आने वाले टाइम में इनेलो के आके मजबूत होगी। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, उन्होंने आज हिसार और नलवा हलकों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें इन्होंने 27 सितंबर को सम्मान दिवस के लिए जो मेवात में हम चौधरी देवीलाल जी की जो जयंती मनाने जा रहे हैं, उसका सभी को आज न्योता दी। पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल ने औचक निरीक्षण किया। सेक्टर 4 नगर निगम कार्यालय पहुंचे मेयर। वार्ड 13 के पार्षद दीपक गर्ग भी उनके साथ मौजूद रहे। मेयर का पहुंचते कार्यालय में भी अड़कम दिखा। चल देखिए, मेयर ने कर्मचारियों का कामकाज का पूरा जायजा लिया, कार्यालय की व्यवस्था देखी, लंबित जो काम है उन लेकर भी अफसरां तक जानकारी मांगी है। मेयर ने लंबित मामले की स्थिति पर जानकारी ली और औचक निरीक्षण तक कर्मचारियों में जल्दी दिखी। गया के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो आज मेयर साहब की अध्यक्षता में जो ये औचक निरीक्षण किया गया है, इस औचक निरीक्षण में स्थिति बड़ी आश्चर्यजनक पाई गई है। आधे से ज्यादा अफसर अपनी सीट पे नहीं थे और यहाँ पर जब बातचीत की गई, रिकॉर्ड की, उनसे कोई रिकॉर्ड मांगा गया तो सबने अपनी चुप्पी साध ली। डिपार्टमेंट की नाक के नीचे अवैध निर्माण चल रहे हैं और अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जो इशू हुए हैं वो 50 से ऊपर नोटिस इशू नहीं हुए हैं और जबकि हजारों की तादाद में लोग वहां पे अवैध निर्माण कर रहे हैं। अब इसकी बहानेबाजी की जी स्टाफ की कमी है, बंदे कम हैं, इस चीज के को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नायब सरकार इस काम के ऊपर पूरी तरह से लगी है कि जनता की सुख सुविधाएं हो, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जो भी अवैध निर्माण है वो सरकारी भूमि के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाए। पानीपत में खुले नाला न लेकर निगम सख्त हो गया है। महिला के नाला में डैण के बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया है। कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने औचक निरीक्षण किया। ठेकेदार ने 1 हफ्ते में ढक्कन लाने का अल्टीमेटम दिया है। काम ना पूरा होया तो क्या कि जुर्माना भी लाया जाएगा। कंपनी ने ब्लैक लिस्ट की भी चेतावनी दी है। कई जगह काम पूरा है और कई ऐसी जगह है जड़ा इबे भी काम अधूरा पड़ा है। बहुत अच्छी बात है ये। पहले से सफाई में कुछ सुधार हुआ क्या? हाँ, बहुत है, बहुत सुधार है। आपको पहले देखे ऐसे अधिकारी रात को भी काम करते हैं? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। सफाई अच्छे से होती है? हाँ, बहुत अच्छा। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, बैंक बड़ौदा में। ऐसे कमिश्नर साहब पहले कभी आए हैं जो? ना ना ना, कभी नहीं आए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट्स पे ये इंसिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए था। उसी दिन उसी घटना का संज्ञान लेते हुए हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स थे वो लागू किए थे। इंजीनियरिंग विंग का पॉइंट ये है कि ये बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है, डेरिया बहती है जिससे इनकी पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बट ये जान माल से सुरक्षा के बारे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय करनी थी, नहीं की तो मैंने इनको ठेकेदार के कोस्ट से काट के उसको डिप्लॉय करने का बोला है। अभी भी मैं ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, जो ठेकेदार ने डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी की है हम उसी से उसका कट करके फाइन करके, चाहे वो 50,000 हो चाहे 5 लाख हो, उससे ही हम रिकवर करेंगे जो भी हमारा खर्चा इस पर आता है। क्योंकि उसी के वर्क ऑर्डर में था कि वो सारे इनकी सफाई करेगा, ढक्कन हटाएगा, नए ढक्कन टाइम से डालेगा। कुछ स्थानों पर आपके पीछे भी जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिए गए हैं। मेरे को अभी बताया गया है कि 22 जो स्लैब्स हैं वो और लेके आए हैं, रात को रखवा देंगे। 100 स्लैब कल शाम तक वो रख जाएंगे। एक साइड का जो उसका वर्क था वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरी साइड का भी वर्क है वो भी हम नूह में पटवारियों का आंदोलन इबे भी चल रहा है और गुणा तेज हो गया है। ज्ञापन लेने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी दिखी। 20 अगस्त सांकेतिक धरना पर बैठे हैं पटवारी। डीसी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे पटवारी और प्रशासन ने ज्ञापन लेने तय मना कर दिया। पटवारी ने फैसले की कड़ी निंदा भी करी है। कलम छोड़ हड़ताल की चेतावनी दी गई। हड़ताल में राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ। सरकार ने मांगा पे कि कदम ना उठाया तो फिर आगे और गणी बड़ी तैयारी कर रखी हमने और इससे आम लोग परेशान होंगे।
ये हमारी ये 20 तारीख से जो सांकेतिक धरना पूरे हरियाणा स्टेट में चल रहा है, इसकी मुख्य मांगे हैं कि जो नया पोर्टल सरकार लेकर आई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, यानी कि एक तरीके से रिकॉर्ड में ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है। हमारी सबसे मुख्य मांग तो यही है कि इस तरीके की जो पोर्टल में खामियां हैं इन्हें दूर किया जाए, और यदि कोई भी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ ऑनलाइन की जाती है तो उसके लिए जो आईटी विभाग जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप जिन्होंने किया है वो अपनी जवाब। देखिए, हम हड़ताल नहीं, 20 तारीख से पूरे हरियाणा के 23 जिलों में सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। जो हमारी कुछ मांगे उनको लेकर जो सरकार के पास हमने पहुंचा रखी है, तो आज उसी के अभी तक हमसे सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं है, तो उसी के चलते यूनियन ने एक फैसला लिया था कि आज सभी जिलों में 23 जिलों में मार्फत उपायुक्त महोदय राजस्व मंत्री को अपना ज्ञापन दे रहे हैं जो हमारी मांगे हैं, क्योंकि राजस्व मंत्री से संबंधित हमारी मांगे हैं। मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।